मैं हूं इदरीस जेके। आप देख रहे हैं हिंद टीवी न्यूज़। जैसे कि आप इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, वहीं पर यहाँ पर नेशनल इनकलाब पार्टी बन गई है। देखें एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता द्वारा। देखिए, जहाँ तक मेरा इस नाम इनकलाब को लेकर के, जो कि एक ऐसा नाम है कि जिसके अंदर बहुत वज़न है। हमारे जो शहीद भगत सिंह जी होते थे, जब असेंबली के अंदर उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, बम फेंका, तो उनका एक ही नारा था, क्या, इनकलाब जिंदाबाद। जिस तरीके से उस वक्त में अंग्रेज़ों की हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे थे, हमारे ऊपर बोले, हम सारे हिंदुस्तानियों के ऊपर, लेकिन हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन अब आज़ादी मिलने के बाद में अब हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं धार्मिक रूप के, जो कि सीधा बड़ी बड़ी पार्टी है, चाहे उसमें बीजेपी की पार्टी हो या आम आदमी पार्टी भी, जो कि देखा जाए बी पार्टी है बीजेपी की, जो अत्याचार मुसलमानों पर बेइंतहा हो रहे हैं। और कांग्रेस वो पार्टी है जो मुसलमानों का वोट तो लेती है, लेकिन जब मुसलमानों के पक्ष की करने की बात होती है तो कांग्रेस खुद पीछे बैकफुट पर चली जाती है। कोई भी पार्टी हो, उसने खाली मुसलमानों का एक वोट बैंक का यूज़ करा है। और हमारी पार्टी जो इसमें नेशनल इनकलाब पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब आरिफ इंजीनियर साहब हैं, उनका मकसद एक ही था कि जो इनकलाब जो अंग्रेज़ों के टाइम में शहीद भगत सिंह जी इनकलाब लाते थे, वो ही इनकलाब अब हमें आज़ादी के बाद अपने कौम के लिए लाना है। हमारे इसमें जो अशफाक उल्लाह खां साहब थे, वो भी उनके ऊपर भी अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत अत्याचार हुए। उनका भी एक ही नारा था, शहीद भगत सिंह जी के साथ मिलकर इनकलाब जिंदाबाद। उस टाइम पे भी जेलों के अंदर जो उन पर अत्याचार हुए, अब जेलों में तो नहीं, अब हमारे ऊपर अब खुल के अत्याचार हो रहे हैं, हम मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। 2020 के अंदर दंगे हुए, दंगों के अंदर जब मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे थे, तो उसी टाइम पर जो हमारी आम आदमी पार्टी है, जो बताते हैं अपने आप को कि हम मुसलमानों के मसीहा बन कर के जो आए, लेकिन उन्होंने उस टाइम पर जो मुसलमानों का शोषण किया, शोषण करने के हमारे उसी टाइम के जो निगम पार्षद हुआ करते थे आम आदमी पार्टी के, हाजी ताहिर साहब, उनको दंगे के दौरान सीधा कह दिया आम आदमी पार्टी ने कि हमारी पार्टी से उसका कोई मकसद नहीं है, वो हमारी पार्टी से निष्कासित है। अरे आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? फैसला कोर्ट करेगी। कोर्ट ने तो अभी तक उसको मुलजिम घोषित भी नहीं करा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसको तुरंत मुलजिम घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। तो मेरा यहाँ यही मकसद है कहने का कि मुसलमानों के जो भी कहते हैं, चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे उसमें आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, वो कहता है हम मुसलमानों के मसीहा हैं। मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि AIMI, जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वो इतना बोलते हैं मोदी को या बीजेपी को पार्टी को या उसके किसी भी नुमाइंदे को बोलते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। वहीं अगर एक मुसलमान होते के नाते एक आज़म खान साहब ने एक स्पीच क्या दे दी, उनका सारा अधिकार ख़त्म कर दिया, उनकी सदस्यता ख़त्म कर दी, उनका वोटिंग राइट ख़त्म कर दिया। अगर आप मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतने बोलने पर उनके कार्रवाई हो सकती है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होती? उनको तो एक पार्लियामेंट के अंदर एक बेस्ट MP का अवार्ड भी मिलता है, जो कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री साहब, उनको अवार्ड देते हैं। आज़म खान साहब की नागरिकता सदस्यता ख़त्म हो जाती है, वहाँ उनको अवार्ड मिलता है। इसका मतलब क्या है कि AIMM जो पार्टी बनी है, जो अपने आप को मुसलमानों नुमाइंदा कहती है, वो भी देखा जाए एक BJP की B टीम है। तो इसलिए हमारी पार्टी का एक मकसद है, नेशनल इनकलाब पार्टी, मतलब पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो हमारा नेशनल है, उसके अंदर एक इनकलाब लाना है। मुसलमानों के हक़ के लिए जो भी हमारे से हो सकता है, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। सभी मौजूदा हजरात जो मेरा ये इंटरव्यू सुन रहे हैं, उन सबको सलाम और अदब के साथ में अस्सलामु अलैकुम और नमस्कार और आदाब। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। कोई कांग्रेस या केजरीवाल, कोई भी पार्टी हमारे फेवर में बोलने को तैयार नहीं है। और हमारे जो रहनुमा हैं, नेता हैं, अलग अलग पार्टी, उन्होंने दूसरी पार्टियों को ही
हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब